हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी की ज़बरदस्त तरीके की एक क्लास होती है और बेहतर तरीके का मॉडल पेपर होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी पढ़ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी आ रही है, तो बस आप लोग इस टेस्ट पेपर को डेली सॉल्व करिए। बाकी पूरी गारंटी हमारी है ना। अगर आप थोड़े कमज़ोर भी आपको लग रहा है, कोई टॉपिक की समस्या आ रही है, तो किताब से भी पढ़िए, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, या तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा, जो भी टॉपिक का नाम है वो देव जी के ट्रिक डाल दीजिएगा, वो टॉपिक का नाम भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, तो आप लोग टेस्ट पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो दोस्तों, यूपी डब्ल्यूएससी पेड एग्जाम की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है आप लोगों के लिए संपूर्ण गाइड। और संपूर्ण गाइड में आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस और अपडेटेड सिलेबस होगा, जिसमें से आपको देख सकते हैं इस किताब में 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, 4 सॉल्व पेपर भी हैं। और इस गाइड में खासियत ये है कि जो भी चीज़ आपको मिलेगा बिल्कुल दमदार कंटेंट होगा। आप देख सकते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो आपको स्टार्टिंग ही जैसे ओपन करेंगे वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो डिस्क्राइब है वो सबसे दमदार है कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ढेर सारे इसके जो क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पर आप लोग निकालते यहाँ पर चले जाएंगे। यानी कि अगर आप दूसरे की सहायता नहीं लेंगे तो भी इस कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट से या इस बुक से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, चाहे वह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपकी देखा जाए तो हिंदी हो गया, या जितना भी आपका सिलेबस है उसका बेहतर तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब होगा। वह पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको देखो समझाया भी गया है, ताकि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका जो आपका ब्लैक भी कर दिया गया है, ताकि आपको आसानी से यहाँ पर समझ पाए। स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो स्ट्रक्चर, और इसके बाद देखा जाए तो सब कुछ तो है भी। और यहाँ पर खासियत है यूपीडब्ल्यूएससी में जो आपका आयोग ने पूछा है अभी तक जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं और ये तो आपके मिलेंगे, साथ में इसका डिस्क्राइब भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इस बुक को आप लोग ऑनलाइन लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे आप लोग परचेज कर सकते हैं, है ना। और अगर चाहें तो आप लोग इसको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन में यहाँ पर दे सकते हैं कि गाइड के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, और चाहे तो इसको कम्बो ऑफर में भी ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, दोनों सुविधाएं आपको अवेलेबल हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तिमिर का विलोम शब्द आपका है कौन। बताना है कि तिमिर शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो आप कहेंगे सर तिमिर का मतलब होता क्या है। तो तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम क्या बनेगा, आलोक, और आलोक मतलब होता है प्रकाश। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा, बी नंबर है, आलोक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला है तीक्ष्ण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, और तीक्ष्ण का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा, यहाँ पर देना है तीक्ष्ण का विलोम इनमें से क्या होता है। चलिए, तीक्ष्ण मतलब बोलते हैं ना बहुत स्पीड के साथ है, तो तीक्ष्ण हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम बनेगा मंद। क्या बनेगा, मंद बनेगा। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम होता है मंद होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, ये जो तीव्र दिया है और प्रखर क्या है, तो इसके समानार्थी हैं। क्या है, इसके समानार्थी हैं। यहाँ पर अगला जैसे क्षीण दिया है, तो क्षीण का मतलब होता है दुबला पतला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्षीण का विलोम होता है पुष्ट। क्या होता है, पुष्ट होता है। बोलते हैं ना हष्ट पुष्ट आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर है, राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है। कृत्रिम मतलब होता है जो हम लोग बनाते हैं। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाई गई चीज होती है, उसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम क्या हो जाए, जो आपकी प्रकृति ने दिया है, अर्थात इसका आंसर ये हो जाएगा कृत्रिम का विलोम क्या होता है, प्राकृत होता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर है, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उदात्त का विलोम शब्द में से क्या होता है। उदात्त का विलोम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, और उदात्त का जो विलोम बनेगा यहाँ पर आंसर है, राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उदात्त का विलोम, और उदात्त का विलोम अगर हम पूछ लें तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए। आपका जवाब आ भी चुका है। यहाँ पर कहेंगे सर उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। उदात्त का होता है अनुदात्त होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए क्षमावान का विलोम क्या होता है। तो अगर पूछे क्षमावान तो बोलते हैं ना क्षमावान, तो क्षमावान का हो जाएगा क्रोधी, है ना। कहते हैं सर जी आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, क्षमा कर दीजिए। कहते हैं ना
कि सर जी आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, है ना, बच्चे हैं, क्षमा कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे सर क्रोध का होता है यहाँ पर क्षमावान होता है। तो इसका आंसर क्या बन गया, सी नंबर आपका हो जाएगा। ओम नमः शिवाय भैया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से विकल्पों में से यहाँ पर बताना है कि भैया उदार का विलोम क्या होता है, उदार का विलोम। अब आपको बताना है उदार का विलोम क्या बनेगा। चलिए बताना है उदार का विलोम क्या है, तो उदार का हो जाएगा अनुदार, उदार का हो जाएगा अनुदार, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अगला देखो दिया गया है इनमें से कौन शब्द है जो शुक्ल का विलोम क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा शुक्ल पक्ष और आपने पढ़ा है कृष्ण पक्ष, है ना। तो बिल्कुल आसान शब्द है कि शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रस्थान का विलोम दिया गया है। प्रस्थान का विलोम दिया है और प्रस्थान का विलोम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, बोलते हैं प्रस्थान करिए, आप जाइए अपनी जगह में बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए, तो कहते हैं आपका आगमन बड़ा अच्छा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्थान मतलब एक प्रकार से जाना हो गया, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम आगमन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से एक शब्द युग्म यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, उस शुद्ध युग्म को आपको बताना है, यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। चलिए अब सही है। चलिए तो देखो निम्नलिखित में से कठोर युग्मों में से एक विलोम युग्मों में से आपसे कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, और शुद्ध नहीं है तो कौन सा शुद्ध नहीं है, 8 नंबर में। देखो आयात का निर्यात दिया गया है, पाप का पुण्य दिया गया है, बद्ध का मुक्त दिया गया है, और यहाँ पर देखो नूतन और सनातन दिया गया है। नूतन और सनातन है तो आप कहेंगे सर नूतन और सनातन कुछ सही नहीं लग रहा है। तो नूतन का होता है पुरातन, क्या होता है, नूतन का होता है पुरातन होता है, याद रखिए नूतन का जो बनता है वो बनता है पुरातन, बनता है पुरातन। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है गमन का विलोम शब्द में से क्या होता है। गमन, है ना, कहीं जाना हो गया तो आप कहेंगे गमन और आगमन, मतलब ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा, गमन और आगमन बनेगा। अगला है निंदा का विलोम करिएगा। तो निंदा का विलोम क्या होता है, किसी की निंदा करिए और इसके बाद उसकी प्रशंसा कर दीजिए, उसकी स्तुति कर दीजिए, बड़ा खुश हो जाएगा। तो आप कहेंगे निंदा का विलोम होता है स्तुति, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका भी हो जाएगा विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है ना, उसे विशेषण कहते हैं, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। अगर ये बोल देता कि जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो विशेष से होता है। अगर आपका दिमाग आ रहा है किसमें, तो आपके ए नंबर में, तो याद रखिए जिसकी विशेषता बताई जाए। अर्थात जैसे हमने बोला कि कुत्ता क्या है, काला है, तो कुत्ता क्या है, ये विशेष है, क्योंकि इसी के बारे में बताया जा रहा है कुत्ता काला है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है मोनू काला है, ना कह रहा है चुन्नू मुन्नू यहाँ पर काले हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कुत्ता है या कोई व्यक्ति है वो संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताना ही यहाँ पर विशेष बनेगा, है ना। तो इसका जो आंसर पूछा गया है वो ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण आपको बताना है, यहाँ पर विशेषण आपका कौन सा बनेगा। देखो पांचवा है प्रपंच है, सरपंच है, हमने कहा चौथा, पांचवा, सातवां, ये शब्द क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो जाएगा पांचवा शब्द जो दिया गया है वो आपका विशेषण है, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। याद रखिएगा पांचवा, छठवा, सातवां ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। दोनों शब्द आपका है क्या, दोनों शब्द दिया गया है, तो आप कहेंगे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, सातों, ये सब क्या होते हैं। तो ये सब जो आपके होंगे ये समुदाय को बता रहे हैं, अर्थात ये जो आपका है समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण आपका बनेगा। अगला है कि चार शब्दों के, है ना, चार शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प आपका शुद्ध दिया गया है, उसे आपको चयनित करना है। ये बताना है कि भैया जो विशेषण शब्द आपका है अशुद्ध आपका है, इनमें से कौन सा है। तो आप कहेंगे सर भूमि का भौम होता है, ये तो आपका सही लग रहा है। यहाँ पर लाठी का लठैत होता है, ये भी सही है। रस का रसिक है। नियम और नैतिक, नियम और नैतिक ये दोनों एक क्या है, प्रकार से समानार्थी हैं, ना कि यहाँ पर आपका विशेषण दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है 14 नंबर का ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा क्यों, क्योंकि नियम का विशेषण क्या होता है, नियम का विशेषण, कोई भी स्टूडेंट हो जो इस क्वेश्चन का जवाब दे दे कि सर नियम का विशेषण क्या हो सकता है, क्या इतने लोगों में कोई है जो इसका जवाब दे दे नियम का विशेषण क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए नियम का विशेषण क्या हो सकता है बता सकते हैं, वेरी गुड, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, चुपचाप पढ़ रहे हैं, वेरी गुड।
नियम का नियम ही हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? नियम का नियम नहीं होगा, नियमित बोलते हैं ना कि हम नियम का पालन कर रहे हैं, हम नियमित, है ना, तो आप कहेंगे वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नियम का होता है नियमित होते हैं कि हम नियमित क्लास को लेते हैं, नियमित क्लास में आते हैं और नियमित क्लास में चटियाते भी हैं। नियमित क्लास में आते हैं तभी हमारा मूड भी फ्रेश होता है। तो आप कहेंगे सर नियम का हो गया, नियमित हो जाएगा, नियमित हो जाएगा, नियामत मत कर देना, नियमित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए गए हैं, जिनके एक शब्द नहीं है उसे चयनित करना है। तो देखिए 4 विशेषण आपको बताया गया है कि 4 विशेषण आपके होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो दिया है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक दिया है, संख्यावाचक विशेषण है ना, फिर दिया है सार्वनामिक। मतलब यहाँ पर गुणवाचक में दिया गया सुगंधित, परिमाणवाचक में ढाई दिया है, संख्यावाची में कोई दिया गया है और सार्वनामिक में दिया गया है कोई। अब देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर सार्वनामिक विशेषण में कोई हो सकता है लेकिन संख्यावाची विशेषण में कोई नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर वाला गड़बड़ है। कौन सा? यहाँ पर सी गड़बड़ है क्योंकि संख्यावाची विशेषण के साथ कोई नहीं होता है। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सार्वनामिक विशेषण में यहाँ पर आपका जो कोई दिया गया है वो आपका हो जाएगा। सही है, कोई डाउट तो नहीं है आपका? चलिए संख्यावाची में यहाँ पर होता है क्या, निश्चित है और अनिश्चित होता है। थोड़ा रुकिएगा, 1 मिनट देखिएगा। जैसे आपका दिया है सार्वनामिक में दिया गया है, सार्वनामिक में यह हुआ ऐसे आपके होते हैं। और अगर संख्यावाची विशेषण की बात करते हैं तो संख्यावाची में नियमित भी होता है, मतलब कह सकते हैं निश्चित होता है और अनिश्चित होता है। निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची होता है। यहाँ पर दिया है सार्वनामिक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण में आपसे कोई दे दिया गया है। तो भैया ये वाला कुछ गड़बड़ आपका हो गया। अब आप लोग बताइए हम हिसाब से, है ना, यहाँ पर जो 15 नंबर आपसे दिया गया है, 15 नंबर देखो संख्यावाची विशेषण में कोई दिया गया है, मान लो कोई आ रहा है ना। अच्छा 1 मिनट, संख्यावाची विशेषण में दिया गया है कोई आ रहा है तो अनिश्चित संख्यावाची होता है। देखो अनिश्चित होता है, संख्या नहीं होता है। यहाँ पर अनिश्चित होता है, संख्या नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर सी ही वाला आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर नीली साड़ी है, उस साड़ी का गुण है कि वो नीली है, तो नीली क्या हो गया, गुणवाचक हो गया, ऑप्शन सी बनेगा। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण देखो पूछा गया है, क्रिया विशेषण। अब आप ये बताइएगा जो अत्यंत शब्द लिखा है वो क्या परिमाण के साथ सही लग रहा है या स्थान के साथ सही है, काल के साथ है या रीतिवाचक के है। तो आप कहेंगे सर 17 नंबर जो दिया गया है तो कहीं ना कहीं अत्यंत दिया है, तो आपका ये परिमाणवाचक बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य इनमें से क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य पूछा गया है। आप कहेंगे सर परिमाणवाचक की बात करते हैं, वह बहुत थक गया है। अभी अभी तो ये क्रिया विशेषण है लेकिन परिमाण आपका नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आंसर पहला ही हो जाएगा, वह बहुत थक गया है। आपका आंसर यहाँ पर नंबर वाला बिल्कुल सही हो गया है। अगला है कि कृष्णा धीरे धीरे चला। वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द किस क्रिया विशेषण का रूप आपका है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द आपका है ये किस कोटि में आएगा, अर्थात ये क्रिया विशेषण के कौन से रूप में आएगा। ये क्या काल में आ सकता है, ये कारण में आ सकता है, या निश्चित में आ सकता है, या रीति में आ सकता है। आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा कि ये धीरे धीरे आप किस में आता है, रीति में आता है। याद रखिएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है पापी में कौन सा विशेषण है। पापी में विशेषण पूछा गया है और पापी में जो विशेषण है वो आपका बनेगा क्या, गुण होगा, और गुण होगा तो आपका गुणवाचक होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा गुणवाचक आपका हो जाएगा। अगला है विकल्पों में से तत्सम आपको बताना है। अब आप ये बताइएगा कि तत्सम आपका कौन सा है। बुढ़ा नहीं होगा, बीस नहीं होगा, वामन होगा और माई। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वामन शब्द जो दिया है, वामन है ना, वामन शब्द जो दिया है वो आपको क्या हो जाएगा, तत्सम आपको हो जाएगा। माई शब्द नहीं होता, माता होता है ना, ये भोजपुरी में होता है माई। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर सी बनेगा। वहीं पर देखा जाए तो 22 नंबर में यहाँ पर दिया है बार, है ना। बा शब्द तो आपको नहीं लगेगा लेकिन द्वादश मतलब होता है यहाँ पर 12, तो इसका ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 दिया गया है और 23 की बात करते हैं तो वह वाला शब्द यहाँ पर वाम जो दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाम जो आपका है वो तत्सम आपका हो जाएगा। वहीं पर देखो 24 नंबर में दिया गया है कि पादोन दिया है, पोती दिया है, पैर दिए और पूरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखो जो दिया गया है पादोन, क्या दिया है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, 24 में जो दिया है पादोन, पादोन जो होता है याद रखिए पौत्री का होता है। किसका होता है, पादोन होता है पौना का तत्सम। पादोन जो होता है ये पौना शब्द आपने सुना है ना, पौना, ये जो आपका शब्द होता है पौना,
तो ये आपका पौना का क्या है, तत्सम है कौन, ये आपका पादोन होता है। याद रखिए, इसका ऑप्शन हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करते हैं तो रा आपका यही लगा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा वर्धन, है ना, वर्धन जो आपका दिया गया है, वह शब्द भी दिया गया है और रा भी उड़ा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, तद्भव आपसे पूछा गया है। देखो मानव है, ये तत्सम है, मनुष्य तत्सम है, मानव भी है, लेकिन मनई नहीं होता है। मनई जो आपका है ये तत्सम आपका नहीं है, ये तद्भव है। ये आपके भोजपुरी लैंग्वेज में भी आपको मनई शब्द बोल देते हैं, कुछ गांव में भी आपका होता है। तो आप कहेंगे सर मनई शब्द जो दिया गया है वो तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में तद्भव कौन है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर और सूरज। याद रखिए सूरज नहीं होता है, सूरज का तत्सम सूर्य होता है। क्या होता है, सूरज का तत्सम सूर्य होता है, ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन 28 है, तद्भव आपसे पूछा गया है। और अगर पूछे कि कोयल है, आश्चर्य है, उज्जवल है और कंटक है, 28 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए 28 का जवाब दीजिएगा जल्दी से, थोड़ा सुपर फास्ट। ए नंबर, चलिए आपके ऑप्शन को हम सही करते हैं। देखो यहाँ पर रा लगा है, इसका मतलब ये तत्सम है। हुआ के साथ आपका देखो ये भी शब्द है, हुआ भी आपका है, कंटक भी है। आप कहेंगे सर कोयल, है ना, कुके, ये कोयल जो आपका दिया गया है वो आपका तद्भव है, क्योंकि भैया यहाँ पर 28 नंबर जो दिया गया है, आप कहेंगे सर कोयल जो दिया गया है ना, ये तद्भव शब्द आपका है। इसका तत्सम होता है कोकिल। क्या होता है, कोकिल होता है, कोकिल होता है। याद रखिए कोकिल बनता है। पर्ण का तद्भव रूप पूछा गया है, और पर्ण का तद्भव रूप क्या होता है, 29 नंबर आपको देना है। पर्ण का होता है यहाँ पर जो दिया गया है पत्र, ये वाला आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। इनमें से आपका जो तद्भव शब्द आपका कौन सा है, तो बा शब्द जो आपका दिया गया है, बा शब्द जो दिया गया है बंदर, ये क्या है आपका तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम वानर होता है, इसका तत्सम वानर होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश बताना है। अंत्यज मतलब कहा जाता है, किसको कहते हैं, अंत्यज मतलब कहा जाता है अंडे से पैदा होने वाला, इसे अंडज कहते हैं। किसी के अंतर से उत्पन्न होना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अंत्यज, अंत्यज मतलब होता है कि कथातीत निम्न जाति में जो जन्म लेता है उसे अंत्यज कहते हैं, जो निम्न जाति में लेता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द बताना है। अनिश्चित जीविका, है ना, जिसकी जीविका अनिश्चित हो, है ना, निश्चित ना हो। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका 33 नंबर में राइट क्या हो सकता है भैया, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। तो आप कहेंगे सर 33 नंबर जिसका ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर कौन, अनिश्चित जीविका क्या कहते हैं, 33 नंबर का डी नंबर आकाश वृत्ति। क्या आकाश वृत्ति होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आकाश वृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो, और जिस पर हमला ना किया गया उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। अनाक्रांत जो ऑप्शन है डी नंबर अनाक्रांत आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, बिल्कुल धीमे धीमे कार्य करे, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे कार्य बोलते हैं मंथर। क्या बोलते हैं, मंथर बोलते हैं, मंथर बनेगा, ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला है उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए सही बताना है। जो उचित और अनुचित शब्द का ज्ञान रखता है, तो भैया ऐसे व्यक्ति को कहते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं विवेकी, है ना। कहेंगे आपका दिमाग सही है कि नहीं सही है, विवेकी अर्थात जो उचित और अनुचित को ज्ञान रखता है उसे विवेकी कहते हैं, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला बताइएगा कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। चलिए देखो दिया है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उस वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 37 नंबर दिया है, और यहाँ पर होता है किंकर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन नंबर आपका सी, किंकर्तव्य विमूढ़ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। अनेक युगों से चलने वाले के लिए क्या बोलते हैं, अनेक युगों से चलने वाले वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे अनेक युगों से चलने वाले के लिए बोलते हैं सनातन, है ना, बोलते हैं कि भैया युगों युगों से चला आ रहा है, ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म जो आपका है ये सबसे पुराना धर्म है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, मतलब जैसे ही कोई शब्द देख ले उसकी रचना कर डाले, है ना। तो आपको आंसर देना है 39 नंबर में क्या होगा, कि जो ऐसा कवि बताइएगा जो तुरंत मतलब तत्काल रचना कर दे। तो जो तत्काल रचना करता है ना उसे कहते क्या है, उसे कहते क्या है आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे इसे आसु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को आसु कवि कहा जाता है। और आसु कवि की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए बी नंबर हो जाएगा। चलिए
2 बार लाइक न करिएगा, है ना, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखो दिया गया है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। 40 नंबर आपको देना है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है 40 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा, अन्योदर होता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य जो आपका है वो आपका कौन सा है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, मैंने बाजार से सामान खरीदा। क्या पहला ही ऑप्शन लॉक कर दिया जाए क्या, मैंने बाजार से सामान खरीदा। हमें लग रहा है कि पहले ही ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि उसने बाजार नहीं जाना है, क्या मतलब सही है नहीं है। तो आपका देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। हम तो आपको बता दिए थे, है ना, हमने आपको बता दिया था ये आपको होना चाहिए, इसलिए आपका गड़बड़ है। पहला ऑप्शन मैंने बाजार से सामान खरीदा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, ये आपको बताना है। चलिए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपके घर में सब सो गए हैं। जब आपके घर में सब सो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर लीजिएगा, है ना। पढ़ने वाले जो होते हैं वो रात में अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर दिया है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है या होता है। होती है या होता है, आप लोग बताइएगा। होता है, बिल्कुल सही है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो आपका है कौन सा है। देखिए 43 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या, ये गलत दिया गया है, अहल्या होता है। निरपराध होता है, इसलिए ये आपका गलत दिया गया है। रावण और अंगद का संवाद शब्द आपका गलत दिया गया है। तो आप कहेंगे जब ये सब्जी तीनों गलत दिए हैं तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर होश जो आपका है कहीं न कहीं बहुवचन होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। देखिए कोई ऑप्शन है, शेर को देखकर उसके, और उसके कहां पर दिया है, ऑप्शन आपका डी वाला देखिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। क्या पहला ऑप्शन रुका जा सकता है, गन्ने का ताजा रस बिकता है। आप कहेंगे ताजा गन्ना नहीं होता है ना। आप देखे होंगे कि जो गन्ने का रस निकलता है ना, तो गन्ने जो होती है ना, पीते तो बड़े स्वाद से हैं सब लोग, लेकिन गन्ना बिल्कुल पीला पीला हो जाता है ना। आपने देखा होगा जहाँ गन्ने का जूस मिलता है, उसकी जो गन्ना होता है उसको देखना, बिल्कुल काला काला होता है और तेजाब से उसको धुल डालते हैं, है ना। इसके बाद वो चमकने लगता है, लेकिन होता क्या है, ताजा नहीं होता है। लेकिन जब गन्ने से रस निकलता है वो ताजा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर गन्ने का ताजा रस मिलता है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है 46 नंबर में, अशुद्ध वाक्य जो आपका है वो 46 में आपको कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है हर एक खिलाड़ी, देखो हमने कहा हर एक खिलाड़ी नहीं होता है, प्रत्येक खिलाड़ी होता है। देखिए आपका ऑप्शन यहीं से गलत हो गया, बाकी तो सब कुछ सही हो गया। जब एक गलत दिया है तो आपका आंसर पहला ही मिल गया है, बाकी और देखिएगा आपको सब कुछ सही लगेगा। अगला दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। अंतर, देखो दिया है अंतर स्थलीय दिया है, बाकी अंतर स्थलीय ऐसे लिखा नहीं जाता है। तो आप कहेंगे सर कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर अंतर स्थलीय कैसे लिखा जाएगा। तो ये वाला अंतर स्थलीय, जो अंतर स्थलीय जो दिया है, ये ऑप्शन पहला वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है ना। मतलब कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में देखा जाए कंपटीशन है, वही चीज आपका प्रतिद्वंदिता दिया गया है, अर्थात एक प्रकार से कंपटीशन। तो आप कहेंगे 48 नंबर में क्या दिक्कत है। 48 नंबर की अगर बात करें तो प्रतिद्वंदिता कैसे लिखेंगे, ये ऑप्शन जो दिया गया है प्रतिद्वंदिता, ये जो आपका दा है उसके साथ हुआ लगा होगा, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला है कि नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रहे। ये जो उत्ग्रीव दिया गया है ना, उत्ग्रीव कैसे लिखेंगे, उद्ग्रीव जो लिखा जाएगा उद्ग्रीव होता है, क्या होता है, उद्ग्रीव होता है। और उद्ग्रीव जो दिया है वो ऑप्शन आपका बी वाला सही है कि भैया जो नायिका है उद्ग्रीव होकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रहे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ भैया यहाँ पर बी नंबर होगा, परेशान क्यों हो रहे हो, बिल्कुल सही है। संश्लिष्ट आपको बताना है, संश्लिष्ट कैसे लिखेंगे। संश्लिष्ट होता है जो ऑप्शन आपका सही दिया गया है, संश्लिष्ट ये वाला सही है, क्योंकि टा के साथ जो होता है वो आधा आपका सा होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। अगला है, कह रहा है प्रश्नों में विकल्पों में से भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प आपको छांटना है। यहाँ पर देखो नाव दिया गया है, और नाव की अगर बात करते हैं तो नाव के भिन्न अर्थ में क्या, बेड़ा है, डोंगी है, तरी है और तुरंग दिया है।
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो बेड़ा भी उसे कहते हैं, डोंगी भी कहते हैं, तरी कहते हैं, लेकिन तुरंग जो होता है वो घोड़ा होता है। तुरंग जो होता है ये घोड़ा होता है भाई, घोड़ा होता है। अगला है मार्तंड। मार्तंड कहते हैं किसको? सूर्य को कहते हैं। तो आप कहेंगे दिनकर, दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर ये सब सूर्य के होते हैं। लेकिन भाई साहब यति जो आपका दिया है, यति आपका इनमें से क्या है? यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। यति जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यति मतलब होता है सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी होता है। यति मतलब होता है यहाँ पर सन्यासी होता है, याद रखिएगा। सन्यासी सही लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है सन्यासी, चलिए अच्छी बात है। अच्छी, अच्छ मतलब होता है नयन होता है, लोचन होता है, चच होता है, लेकिन आभा नहीं होती है। आभा होती है क्या? नहीं होती है। आभा मतलब होता है किरण, आभा मतलब होता है किरण होता है, तो ऑप्शन ए बनेगा। अगला है अर्णव। अर्णव किसे कहते हैं ये बताइएगा। अर्णव जो होता है, अर्णव ये किसे कहते हैं? तो अर्णव मतलब होता क्या है? तो यह सागर होता है, जिसे उदर कहते हैं, इसे जलधि कहते हैं, इसे रत्नाकर कहते हैं, लेकिन पनंग नहीं कहा जाता है। तो 54 का ऑप्शन सी पनंग होता है, यह सर्प का होता है। किसका होता है? सर्प का होता है। अगला है रसाल किसे कहते हैं? तो रसाल में देखा जाए तो रसाल यहाँ पर अमृत फल हो गया, अम्ब हो गया, आम्र हो गया, लेकिन हेम नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर हेम किसका होता है? हेम किसका होता है? सोना का होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, सोना हो जाएगा। अगला है निम्न से कौन सा विकल्प पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? यहाँ पर देखिएगा उद्यान में तरह तरह के फूल हैं, तो उद्यान का यहाँ पर आपसे विकल्प में से नहीं पूछा गया है। अब नहीं पूछा गया है तो पहला ऑप्शन देखिए, उद्यान को हम लोग आराम कहते हैं, अरण्य भी कहते हैं, बगीचा कहते हैं, लेकिन कुसुम नहीं कहते हैं। आप कहेंगे सर कुसुम की अगर बात किया गया है तो कुसुम जो होता है ये फूल का पर्यायवाची होता है, फूल या आपका पुष्प होता है, इसलिए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगला है कि सन्यासी ग्रहर में आसन लगाए रहते हैं। देखा जाए तो आप कहेंगे सर 57 नंबर में ये ग्रहर मतलब होता है कंदरा, कंदरा मतलब होता है गुफा होता है, खो मतलब होता है गुफा, और दरी भी होता है, लेकिन रुच नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। 57 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। रुच मतलब जानते हैं, रुच मतलब होता है रूखा, या रूखा मतलब बोल दीजिएगा, या शुष्क बोल दीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन बी हो गया। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, है ना। इस जीवन के लिए 3 चीज आवश्यक है, तो रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए। अगर ये तीनों चीजें फ्री मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो आप कहेंगे सर कपड़ा की पर्यायवाची क्या होती है? कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप कहेंगे कपड़ा का पर्यायवाची पट होता है, पोशाक भी होता है, परिधान भी होता है, लेकिन अम्ब नहीं होता है। अम्ब किसका होता है भाई? अम्ब जो होता है वो किसे कहते हैं? जल को कहते हैं, बिल्कुल सही है। अम्ब जो होता है वो जल को कहते हैं, जल बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ अरण्य जंगल होता है। देखिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक का अर्थ सोना होता है। कनक का अर्थ यहाँ पर देखो कंचन भी होता है, कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है, लेकिन रत्नाकर नहीं होता है, क्योंकि रत्नाकर जो कहते हैं उस समुद्र को कहते हैं। किसको? समुद्र को कहा जाता है। अगला है वह असहाय निर्बल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता था। वह असहाय निर्बल ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की पर्यायवाची क्या होंगे? तो आप कहेंगे सर ब्राह्मण आपके देखो भूसुर ब्राह्मण होता है, द्विज ब्राह्मण कहते हैं, विप्र भी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन महीप जो आपका है ये ब्राह्मण नहीं होगा, मतलब ऑप्शन आपका ए बनेगा। अब आप ये बता सकते हैं कि महीप जो होता है वो किसका होता है? महीप जो होता है वो किसका होता है? सब लोग पहले बताइएगा। देखिए पहला ही जवाब यहाँ पर आ चुका है, और बहुत ही अच्छी बात है कि इस क्लास में पहला जवाब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आया है। वेरी गुड। महीप मतलब होता है राजा होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो महीप मतलब होता है राजा को कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा ए नंबर, महीप होता है राजा को होता है। तो भैया इस प्रकार से देखिए आपकी क्लास क्या होती है, कंप्लीट होती है। बाकी आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पेड एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर क्लास रखा है, वो आपकी है, तो अगली क्लास आपकी लगी हुई है, अगली क्लास में आ जाइए, जो कि पेड एग्जाम के लिए रात डोज हम यहाँ पर चला रहे हैं, और आपके सिलेबस को पूर्णतः हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगली क्लास में आइए और टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।